हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम बात करेंगे 10th केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सोल्ट के बारे में, है ना। इससे जो लास्ट लेक्चर हुए हैं उसमें हमने बात की थी अब तक की जनरली एसिड और बेस के बारे में अब तक बात कर चुके हैं कि एसिड क्या है, बेस क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है और उनकी केमिकल रिएक्शन और प्रॉपर्टीज़ क्या है जनरली। ठीक है, आज हम बात करेंगे सोल्ट क्या है और उनकी फैमिलीज़, किस सोल्ट को किस फैमिली में डिवाइड किया गया है, किस फैमिली में रखा गया है, वो किसके अकॉर्डिंग रखा गया है उसको भी डिस्कस करना है। ठीक है, तो सोल्ट की बनता कैसे है सब पढ़ चुके हैं आप। अगर आप एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के कराएँ तो उससे जो भी सब प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता है उसे ही क्या बोलते हैं आप, सोल्ट। तो अगर आप सोल्ट की डेफिनेशन की बात करें तो क्या लिख सकते हैं कि दीज आर फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। आप एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती है जनरली उन रिएक्शन को क्या बोलते हैं आप, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और जो भी प्रोडक्ट वहाँ फॉर्म होता है उसे क्या बोलते हैं आप, सोल्ट। ठीक है, जैसे सपोज आपके पास एसिड है HCl, ठीक, आपके पास कोई बेस है NaOH, आपने दोनों की रिएक्शन कराई। आप जानते हैं HCl एसिड है, NaOH क्या है, बेस है। दोनों की रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो NaCl और साथ में क्या बाहर निकलता है, H2O मॉलिक्यूल। तो जो NaCl बना इसे क्या बोलते हैं आप, सोल्ट। और इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। ठीक है, बात यहाँ पर ये है कि किस सोल्ट को किस फैमिली में रखा गया है और कितने टाइप्स की फैमिली है सोल्ट की, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम बात करते हैं कि सोल्ट को आप कितना टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा एसिडिक सोल्ट होगा, कौन बेसिक सोल्ट होगा और कौन न्यूट्रल सोल्ट होगा। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं पहले। तो अगर आप टाइप्स ऑफ सोल्ट की बात करें तो 3 टाइप के सोल्ट यहाँ पर हमें पढ़ने हैं। एक एसिडिक सोल्ट, दूसरे हैं आपके बेसिक सोल्ट और तीसरे जो सोल्ट हैं वो हैं न्यूट्रल सोल्ट। ठीक है, उसके लिए कंडीशन बता देता हूँ पहले। जैसे सपोज आप एसिडिक सोल्ट की बात कर रहे हैं तो एसिडिक सोल्ट में क्या होगा, आप जानते हैं कि सोल्ट किससे बनते हैं, एसिड और बेस से। तो एसिडिक सोल्ट में क्या होगा, अगर कोई सोल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से बना है तो उसे बोलेंगे आप एसिडिक सोल्ट। ठीक है, बेसिक सोल्ट कैसे बनेंगे, अगर कोई सोल्ट वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से बना है तो उसे बोलेंगे आप बेसिक सोल्ट। ठीक है, ऐसे ही यदि कोई सोल्ट स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं आप, दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं या दोनों ही वीक हैं, तो उनसे बनने वाले जो सोल्ट होंगे वो होंगे आपके न्यूट्रल सोल्ट। तो बात करते हैं टाइप ऑफ सोल्ट की। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है आपका एसिडिक सोल्ट। तो टाइप्स ऑफ सोल्ट की अगर आप बात करें तो सबसे पहला जो सोल्ट है यहाँ पर वो है एसिडिक सोल्ट। एसिडिक सोल्ट। ठीक है, और एसिडिक सोल्ट क्या होंगे, जो सोल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से जो सोल्ट बनेंगे उसे ही क्या कहेंगे आप, एसिडिक सोल्ट। तो आप ये लिख सकते हैं कि दीज सोल्ट are formed by the combination of strong acid and weak base। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, वीक बेस क्या है या स्ट्रॉन्ग बेस, ये सारा क्लासिफिकेशन आप लास्ट लेक्चर में सब डिस्कस कर लिया है हमने। ठीक है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए उसमें कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। तो हम बात करते हैं एग्जांपल्स की। जैसे अगर आप NH4Cl की बात करें तो ये एसिडिक सोल्ट का एक एग्जाम्पल है ना। इसके अलावा अगर आप बात करें NH4 की होल ट्वाइज SO4, ये भी क्या है, एक एसिडिक सोल्ट है। इसके अलावा अगर आप बात करें MgCl2 की, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये भी एसिडिक सोल्ट है। और CaCl2 ये भी एसिडिक सोल्ट है, एट्सेट्रा।
है क्या NH, पता कैसे करेंगे आप कि NH4Cl रियल में ही एसिडिक सोल्ट है या नहीं है? तो अगर हम इस सोल्ट की बात करें NH4Cl की, तो कैसे बना होगा डिस्कस करते हैं। जनरली जो सोल्ट है HCl और NH4OH के कॉम्बिनेशन से बना है, ठीक है। HCl आप जानते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड है और NH4OH एक वीक बेस है, और जब आप इन दोनों को मिलाओगे यहाँ से तो क्या बनेगा, NH4Cl और ये H और ये OH आपस में रिएक्शन करके क्या बाहर निकालेंगे, H2O। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो NH4Cl है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का के थ्रू बना है। ऐसे अगर हम इस सोल्ट की बात करें तो ये बना है जनरली, एसिड है यहाँ पर H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और बेस जो है यहाँ पर वो है आपका NH4OH। तो ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है। अगर आप MgCl2 की बात करें तो MgCl2 बना है आपका, यहाँ पर जो एसिड है वो HCl लिया गया है, और जो बेस है वो है आपका MgOH की होल्ट वाइज। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, MgOH की होल्ट वाइज वीक बेस है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के कॉम्बिनेशन से बना है आपका MgCl2। ऐसे ही अगर आप बात करें CaCl2 की, तो ये बना है आपका, यहाँ पर जो एसिड है वो HCl ही लिया गया है, और जो बेस है आपका CaOH की होल्ट वाइज लिया गया है। अगर आप HCl की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और बेस की बात करें तो वीक बेस है, ठीक है। तो एसिडिक सोल्ट की डेफिनेशन क्या है, जो सोल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से बनेंगे उन्हें क्या बोलेंगे आप, एसिडिक सोल्ट, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करें बेसिक सोल्ट की, तो बेसिक सोल्ट क्या होंगे, जिसमें देखिए जिस टाइप का सोल्ट है वो स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे बेसिक सोल्ट है तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, वीक एसिड होगा। एसिडिक सोल्ट है तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वीक बेस होगा। अगर न्यूट्रल है तो दोनों वीक होंगे या दोनों एसिड आपके स्ट्रॉन्ग होंगे। तो बात करते हैं पहले सेकंड टाइप के इसकी, वीक बेसिक सोल्ट की, बेसिक सोल्ट के बारे में। जनरली बेसिक सोल्ट किसके कॉम्बिनेशन से बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के। तो आप ये लिख सकते हैं कि दीज सोल्ट आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे अगर आप एग्जांपल लें, जैसे हमारे पास Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट है ना, इसके अलावा सोडियम एसीटेट है हमारे पास, ठीक है। तो एक जो सोल्ट है ये आपके जनरली बेसिक सोल्ट है। बने कैसे हैं वो देखते हैं। अगर आप Na2CO3 की बात करें तो यहाँ पर जो एसिड है हमारा वो है कार्बोनिक एसिड H2CO3, और यहाँ पर जो बेस लिया गया है वो है NaOH। तो H2CO3 की अगर हम बात करें, कार्बोनिक एसिड है, एक वीक एसिड होता है ये। अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड जो की बात करें तो स्ट्रॉन्ग बेस है। तो Na2CO3 किससे बना, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। इसी की वजह से किसका एग्जांपल है, बेसिक सोल्ट का। अगर आप इसकी बात करें तो ये बनाया आपका, इसमें जो एसिड है वो है आपका CH3COOH, और ये NaOH के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होगा। CH3COH क्या है, वीक एसिड है, एसिडिक एसिड वीक एसिड होता है। अगर आप NaOH की बात करें तो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जो सोल्ट आपका स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनेगा उसे क्या बोलेंगे आप, बेसिक सोल्ट बोलेंगे जनरली। इसके बाद जो थर्ड टाइप है इसका वो है न्यूट्रल सोल्ट, ठीक है। तो न्यूट्रल सोल्ट की हम बात करते हैं। जो थर्ड टाइप है वो है आपका न्यूट्रल सोल्ट। और न्यूट्रल सोल्ट वो सोल्ट है जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हो, या वीक एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हो। जनरली उन्हें क्या कहेंगे आप, न्यूट्रल सोल्ट। जैसे ये लिख सकते हैं आप इसके बारे में कि दीज सोल्ट आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड
और वीक एसिड एंड वीक बेस। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या वीक एसिड वीक बेस के कॉम्बिनेशन से बनेगा, जनरली उसे क्या बोलेंगे आप, न्यूट्रल सोल्ट। जैसे अगर आप एग्जांपल की बात करें NaCl, Na2SO4, ठीक, CH3, COONH4, इसके अलावा अगर हम बात करें K2SO4, ठीक है, ये सभी जो एग्जाम्पल हैं वो न्यूट्रल सोल्ट के हैं। क्यों हैं, किसके कॉम्बिनेशन से बने हैं, वो बात करते हैं हम यहाँ पर। अगर आप NaCl की बात करें तो NaCl किसके कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है, NaOH और HCl के। NaOH भी स्ट्रॉन्ग है, HCl भी स्ट्रॉन्ग है, तो सोल्ट कैसा बना होगा, न्यूट्रल। तो जो NaCl है जनरली वो NaOH और HCl के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है, और दोनों ही क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ऐसे ही अगर आप Na2SO4 की बात करें तो Na2SO4 बना है आपका H2SO4 और NaOH से, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर आप इसकी बात करें तो ये बना है आपका CH3COOH और NH4OH के कॉम्बिनेशन से। ये क्या है, वीक एसिड है, ये क्या है आपका, वीक बेस है, तो दोनों ही वीक है यहाँ। अगर आप K2SO4 की बात करें तो ये बना है आपका जनरली H2SO4 और KOH के कॉम्बिनेशन से, दोनों ही क्या है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अगर दोनों ही सेम पावर के हैं, चाहे वो वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, तो सोल्ट क्या होगा आपका, न्यूट्रल। तो ये कुछ टाइप थे सोल्ट के, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर इनकी फैमिलीज़ के बारे में। अब हम बात करेंगे कितनी फैमिलीज़ हैं सोल्ट की और किस फैमिली में किसको किस वजह से रखा गया है, ठीक है। तो बात करते हैं फैमिली ऑफ सोल्ट की और उसकी एक टेबल बनाते हैं, टेबल से समझाने की कोशिश करेंगे आपको, ठीक है। ठीक, तो पहले अगर हम फर्स्ट इस कॉलम में ले आप ये, इसमें ले आप सोल्ट और यहाँ पर है उसकी फैमिलीज। ठीक है, तो जैसे सोल्टों की अगर हम बात करें, जैसे आपका सबसे पहली जो फैमिली है वो है क्लोराइड्स। और पता कैसे करेंगे आप कि कौन से सोल्ट क्लोराइड्स फैमिली में है, तो अगर आपको कोई दो सोल्ट कंपैरिजन करने के लिए दिए गए हैं, जैसे सपोज आपके पास एक NaCl है और एक KCl है, इनमें क्या कॉमन है आपका, Cl-। को क्या बोलते हैं आप, क्लोराइड। तो क्लोराइड अगर कॉमन है तो वो किस फैमिली से बिलोंग करेगा, आपका क्लोराइड फैमिली से। ऐसे ही सपोज आपके पास दो सोल्ट हैं, एक K2SO4 है, एक Na2SO4 है, दोनों में कॉमन क्या है, SO4-2। तो अगर SO4-2 कॉमन है तो SO4 को क्या बोलते हैं आप, सल्फाइड। तो वो कौन सी फैमिली को बिलोंग करेंगे, सल्फाइड्स फैमिली को। ऐसे ही सपोज आपके पास दो सोल्ट हैं, एक NaNO3 है, एक KNO3 है, ठीक है, कॉमन क्या है यहाँ पर, NO3-। तो कौन सी फैमिली के होंगे ये, नाइट्रेट फैमिली के, ठीक है। तो फैमिली इसी के बेस पर डिवाइड की गई है कि कॉमन क्या है जनरली। जैसे क्लोराइड्स फैमिली की अगर आप बात करें, इसमें कौन कौन से सोल्ट आ सकते हैं, जैसे NaCl, KCl, MgCl2, NH4, Cl, CaCl2, ठीक है। तो ये क्लोराइड्स फैमिली के क्यों बोला आपने इन्हें, यहाँ पर भी Cl-। इन सभी सोल्ट की अगर आप बात करें तो उनमें एक चीज़ कॉमन है, क्या, Cl-, ठीक है। कंपैरिजन करने के लिए आता है कि किस फैमिली के हैं जनरली ये, तो वहाँ पर आपको ये देखना है कि कौन सा आयन आपका कॉमन है, ठीक है। यहाँ पर Cl- कॉमन है और Cl- को बोलते हैं हम क्लोराइड। तो उसी के बेस पर हमने क्या बोल दिया कि जितने भी सोल्ट हैं कौन सी फैमिली के हैं, क्लोराइड्स फैमिली के हैं। इसके बाद अगर हम सेकंड फैमिली की बात करें यहाँ पर, तो सेकंड फैमिली है हमारी नाइट्रेट फैमिली है, नाइट्रेट्स बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो सेकंड टाइप है वो, जैसे अगर आप बात करें NaNO3, KNO3, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करें Ca कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 की होल ट्वाइज, कॉपर नाइट्रेट CuNO3 की होल ट्वाइज। तो अगर आप इन सभी एग्जाम्पल की बात करें, इन सभी सोल्ट की बात करें, तो यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है इन सभी सोल्ट में, क्या, NO3-।
और NO3 माइनस को क्या बोलते हैं आप, नाइट्रेट। ठीक है, इसके बाद अगर हम थर्ड फैमिली की बात करें, एक कॉलम और बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसमें होंगे आपके सोल्ट और इसमें होगी आपकी फैमिली, किस फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो फोर्थ है, आप थर्ड है आपका, उसकी फैमिली की अगर हम बात करें तो दो फैमिली हो गई है आपकी। थर्ड फैमिली है हमारे पास सल्फेट्स। तो सल्फेट्स फैमिली कौन सी होगी, जिसमें आपके को सोल्ट दिए हुए हैं, आपको दो सोल्ट हैं, दो से ज़्यादा सोल्ट का कंपैरिजन करने के लिए दिया हुआ है, या ये आइडेंटिफाई करना है आपको कि कौन सी फैमिली को जनरली बिलोंग करते हैं। तो आपको अगर SO4-2 कॉमन दिखाई देता है सोल्ट के अंदर, जो जिनका भी आप कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वो किस फैमिली से बिलोंग करेंगे, सल्फेट फैमिली से। ठीक है, जैसे अगर आप एग्जाम्पल देखें यहाँ पर Na2SO4 है, K2SO4 है आपका, MgSO4 है ना, CaSO4 या CuSO4, बहुत सारे हैं जहाँ पर SO4 कॉमन होगा, SO4-2 कॉमन होगा, है ना। दीज सोल्ट कौन सी फैमिली को बिलोंग करेंगे, जनरली सल्फेट्स को। इसके बाद अगर हम बात करें फोर्थ फैमिली की, तो फोर्थ फैमिली है हमारी कार्बोनेट फैमिली। फोर्थ फैमिली है हमारी कार्बोनेट। ठीक, और कार्बोनेट फैमिली में क्या कॉमन होगा आपका, CO3-2। तो जो भी गिवन सोल्ट है अगर उसमें CO3-2 कॉमन है तो दीज सोल्ट आर नोन एज कार्बोनेट फैमिली। ठीक है, जैसे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है आपके पास, MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट, CaCO3। ठीक है, तो जनरली क्या है, ये सभी कार्बोनेट फैमिली को बिलोंग करते हैं। K2CO3 भी बोल सकते हैं आप। तो इन सभी की फैमिली क्या है जनरली, तो ये कुछ फैमिली थी, क्लोराइड्स, नाइट्रेट, सल्फेट, कार्बोनेट। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट फैमिली की बात करें तो नेक्स्ट फैमिली हमारे पास सोडियम फैमिली बोल सकते हैं आप उसे। ठीक है, तो देखें इसमें आप नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट फैमिली की। ठीक है, तो अगर आप सोडियम सोल्ट की बात करें, नेक्स्ट जो फैमिली है आपकी वो है सोडियम सोल्ट, फिफ्थ बोल सकते हैं आप इसे। सोडियम सोल्ट किसे बोलेंगे आप, जिसमें सोडियम आयन कॉमन होगा, जैसे NaCl, NaNO3, Na2SO4, Na2CO3, सभी में क्या कॉमन है यहाँ पर, Na पॉजिटिव कॉमन है। तो किस फैमिली को बिलोंग करेंगे, इन सोल्ट को क्या बोलेंगे आप, सोडियम सोल्ट। तो सोडियम सोल्ट में क्या आ सकते हैं, जैसे आपका NaCl, Na2SO4, NaNO3, Na2CO3, सभी में क्या कॉमन है आपका, सोडियम, मतलब Na पॉजिटिव कॉमन है। इसी की वजह से इन्हें क्या कह रहे हैं आप, कौन सी फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, ये सोडियम सोल्ट फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं। इससे जो नेक्स्ट फैमिली है आपकी वो है पोटेशियम सोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो फैमिली है वो है आपकी पोटेशियम सोल्ट। पोटेशियम सोल्ट जैसे KCl, K2SO4, KNO3, K2CO3, जहाँ पर आपका पोटेशियम आयन मतलब K पॉजिटिव कॉमन होगा, दीज सोल्ट आर नोन एज पोटेशियम सोल्ट। जैसे KCl है आपका, है ना, K2SO4 है, KNO3 है आपका और K2CO3 है, सभी में क्या कॉमन है आपका, पोटेशियम आयन, मतलब K प्लस आयन आपका कॉमन है यहाँ पर। तो सभी किस फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, ये पोटेशियम फैमिली को। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट फैमिली की, और जो नेक्स्ट फैमिली है हमारे पास वो है मैग्नीशियम सोल्ट। मैग्नीशियम सोल्ट, जैसे मैग्नीशियम सोल्ट कौन होंगे, जहाँ मैग्नीशियम आयन कॉमन होगा, Mg+2 कॉमन होगा जहाँ, जैसे अगर आप बात करें मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 की, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 की, ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 की। तो ये सभी किस फैमिली को बिलोंग करेंगे, मैग्नीशियम सोल्ट की फैमिली को बिलोंग करेंगे, है ना। इससे जो नेक्स्ट फैमिली है हमारी वो है हमारी कॉपर सोल्ट बोल सकते हैं, कॉपर सोल्ट फैमिली बोल सकते हैं आप, है ना। कॉपर सोल्ट, कॉपर सोल्ट कौन कौन से होंगे, जहाँ कॉपर का आयन आपका कॉमन होगा,
ठीक है, जैसे कॉपर क्लोराइड CuCl2, कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल्ट वाइज, कॉपर सल्फेट CuSO4। तो इन सब जगह कॉमन क्या है आपका CuSO4, मतलब कॉपर कॉमन है यहाँ पर, CuSO4 में Cu+2 है, CuNO3 के वोल्टाइज में भी Cu+2 है ना, CuCl2 में भी क्या है आपका Cu+2 है। तो इसका एक एसिड बेस और सोल्ट का जो हाफ पार्ट है वो कंप्लीट होता है आपका, ठीक है, जहाँ पर हमने एसिड के बारे में भी डिस्कस कर लिया है, एसिड क्या है, क्लासिफिकेशन क्या था, केमिकल रिएक्शन क्या थी। इसके अलावा आपने बेस के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस किया कि बेस क्या है, उनकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और किस तरीके से आप उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ऐसे ही हमने आज बात करी थी सोल्ट की, सोल्ट होते क्या हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और उनको कौन सा सोल्ट किस फैमिली को बिलोंग करता है, उनको किस तरीके से आप पता कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर आपको कोई ग्रुप दे दिया जाए सोल्ट का तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि उनकी कौन सी फैमिली और किस फैमिली को जनरली बिलोंग करते हैं। तो उनको यही रूल है, जो भी आयन आपका सेम होगा उसी के अकॉर्डिंग उसकी फैमिली डिसाइड करेंगे आप, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगली क्लास में।